मित्रों नमस्कार। टिकट के दावेदार सीरीज के तहत आज हम पहुंचे विशाल गंगवार जी के पास। ये वही विशाल गंगवार जी हैं जो स्वर्गीय विधायक नवाबगंज केसर सिंह जी के सुपुत्र हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे थे। बहुत दमदार नेता थे, कमिटमेंट उनका पक्का रहता था और नवाबगंज में उन्होंने अपने विधायक रहते हुए तमाम काम करवाए थे। लेकिन अभी भी बहुत सारे काम अधूरे रह गए हैं। केसर सिंह जी जरूर इस संसार में नहीं है, लेकिन विशाल गंगवार जी उनके सपनों को पूरा करने के लिए, जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से सेवा के लिए लगातार लगे हुए हैं और एक रोड मैप उन्होंने नवाबगंज के विकास के लिए देखा है। कल केसर सिंह जी की पुण्यतिथि है। बड़ा आयोजन नवाबगंज में होने जा रहा है। तो कार्यक्रम क्या होगा, कैसे होगा, कितने बजे होगा, और उस कार्यक्रम में आपसे भी अपेक्षा की जा रही है नवाबगंज के लोगों से, केसर सिंह साहब के प्रशंसकों से, समर्थकों से, वो भी इस पुण्यतिथि के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज। टिकट के दावेदार और एक ऐसे युवा से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने बचपन से ही एक परिवार के अंदर राजनीति देखी है। आपके परिवार ने बहुत लंबे अरसे सेवा की है, बरेली के लोगों के साथ साथ नवाबगंज की भी। जिला पंचायत अध्यक्ष का पद आपके परिवार में रहा था। विधानसभा कई बार जीते थे केसर सिंह जी, बहुत दमदार नेता जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं। उनके सुपुत्र विशाल गंगवार जी हमारे कैमरे की नजर में आप देख रहे हैं। विशाल जी, कल माननीय विधायक जी की पुण्यतिथि है। नवाबगंज में सुना है कोई बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उससे पहले हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपना परिचय देते हैं, जो बरेली के अलावा नवाबगंज और तमाम क्षेत्रों के दर्शक भी आपको देखा। विशाल गंगवार। समीर जी, सबसे पहले आपके सभी श्रोताओं को मैं नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। मेरा नाम विशाल गंगवार है और मेरे पिता, जैसा कि आपने अभी बताया, जिस प्रकार से उन्होंने जनता की सेवा की, जनता के बीच में रहे, उसी प्रकार जो है उसके नाम को किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है। और मैं भी उनके लक्ष्य कदम पे चलते हुए अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे मैं जनता की सेवा कर सकूं और उनके जो अधूरे सपने हैं उन्हें पूरा कर सकूं। विशाल जी, दर्शक जानना चाहेंगे आपने शिक्षा दीक्षा कहाँ तक अर्जित की थी और नवाबगंज से अपने पिता केसर सिंह जी के साथ जाते तब क्या अनुभव रहता था, लोगों का क्या स्नेह मिलता था, वर्तमान में क्या स्थिति है? मैं पिताजी साहब तो बचपन में ही सन 93 में पहली बार सदस्य जिला पंचायत मेरे पिता हुए और उस समय मैं चूंकि काफी छोटा था, लेकिन फिर भी उनके साथ में रहता था और समय जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे उनके कार्यशैली को मैं देख रहा था, लोगों के काम करने के तरीकों को मैं जान रहा था। जिस प्रकार से उन्होंने राजनीति में जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, मेरे पास भी उनके द्वारा किए गए कार्यों से अनुभव प्राप्त हुआ और उस अनुभव के आधार पर सन 2000 में पहली बार अध्यक्ष जिला पंचायत का चुनाव, उसके बाद 2002 में भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी। अगर उस समय भी टिकट नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से, फिर भी उन्होंने पार्टी के साथ रहते हुए पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी प्रत्याशी का चुनाव लड़ाया। हालांकि पार्टी प्रत्याशी वो चुनाव हार गए और भगवत शरण गंगवार जी वो चुनाव जीते। इसके बाद 2007 में भी हमारे पिता ने टिकट मांगा और चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने में दूसरे स्थान पर रहे। 2012 का चुनाव विधानसभा का लड़े और दूसरे स्थान पर रहे और 2017 के चुनाव में, जैसा कि आप सबको विदित है, वो नवाबगंज विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से विधायक निर्वाचित हुए। इससे पूर्व में भी 2008 से 2010 के बीच में अध्यक्ष जिला पंचायत का कार्यभार संभाला और 2010 से 2016 के बीच में सदस्य विधान परिषद बरेली रामपुर सीट पर रहकर उन्होंने लोगों की सेवा करने का काम किया। कल नवाबगंज में कोई विशेष कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में आयोजित कर रहे हैं? क्षेत्र की जनता का क्या आपसे उम्मीद, आशाएं और अपेक्षाएं हैं, बताना चाहेंगे? प्रत्येक वर्ष पिछले 3 वर्षों से प्रत्येक वर्ष लगातार पिताजी की अपनी पुण्यतिथि हम 28 अप्रैल को उनके स्वर्गवास के दिन के रूप में मनाते हैं। उस दिन हम पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखते हैं और जो आगंतुक आते हैं उनके साथ बैठकर विचार विमर्श किया जाता है, आगे की रणनीति तय की जाती है, क्योंकि ये उनका ही किया हुआ कृत्य है, उनके ही द्वारा किए गए काम है और लोगों को मन में बनाई हुई अपनी पैठ है कि आज उनके जाने के 5 साल बाद भी वो लोगों के दिलों में जिंदा हैं, वो हम सब लोगों के बीच में उनके हृदयों में जिंदा हैं और हमको लगातार प्रेरित करते रहते हैं अच्छे काम करने के लिए।
हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, कुछ नवाबगंज के लोग भी हैं, उनसे कुछ भरोसा, कुछ अपेक्षाएं, आशाएं जो उन लोगों की हैं, उन पर खरा उतरने के लिए कुछ आपने रोड मैप तैयार किया है। जनता आपको चाहती है एक विधायक के रूप में, और पार्टी आपको टिकट देती है, आप एमएलए बनते हैं, तो आप कुछ नवाबगंज के बारे में कुछ सोच रहे हैं जो अधूरा रह गया था पिताजी का सपना? निश्चित तौर पे बहुत से ऐसे काम थे, क्योंकि पिताजी के कार्यकाल में 2 वर्ष के लिए कोरोना काल लग गया, तो 2 साल तो वैसे ही हम लोग काम नहीं कर पाए थे। उसके बाद जब काम करने का सिस्टम बना, तो वो खुद ही दूसरी लहर में हम सबके बीच में नहीं रहे, जिससे उनके बहुत से ऐसे कार्य हैं जो अक्सर वो उससे चर्चा किया करते थे कि नवाबगंज में जो कराना है, नवाबगंज को सभी विधानसभाओं में नंबर 1 विधानसभा बनाना है। तो उसके लिए उनके बहुत सारे सपने जो अभी अधूरे रह गए हैं, उनको पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। और यदि पार्टी आगे आने वाले समय में मौका देती है और जनता की सेवा करने के लिए मुझे चुनती है, तो निश्चित तौर पे उन सब कामों को करके और एक ऐसा रोड मैप तैयार करेंगे जिससे विधानसभा नंबर 1 पहुंच जाए। आपकी नवाबगंज विधानसभा के लोग भी आपको सुन रहे हैं, हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं गंभीर न्यूज के। अंत में कुछ कहना चाहेंगे विशाल जी? मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप सब थोड़ा धैर्य रखिए। निश्चित तौर पे फिर से सूरज खिलेगा, सूरज उगेगा, कमल खिलेगा और नई रोशनी आएगी। मैं आपके बीच में आऊंगा निश्चित।